वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और आप देख सकते हैं कि जी बहुत ज़्यादा जो है वो लड़खड़ाहट भी हो रही है और बहुत ज़्यादा जो है वो खड़खड़ाहट भी हो रही है, लेकिन ये सब होता रहता है क्योंकि आज है हफ्ते का पहला दिन और 2 दिन की छुट्टी करने के बाद जी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। लेकिन मुल्क के हालात जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, या आगे क्या होने वाला और है। हलचल मची हुई है, बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जल्द असम्बली तहलील होने और वक्त से पहले ही हुकूमत छोड़ देने का ऐलान कर दिया, जबकि वज़ीर दाखिला ने अगले-आम इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर ही होने का ऐलान किया। कल वज़ीर आज़म ने एक तकरीब से खिताब भी किया और कहा कि मुद्दत पूरी होने से पहले जाएंगे और निगरान हुकूमत आएगी। मैं इस पर एनालिसिस दूंगी। इस वक्त में सीनियर एनालिस्ट नज़ीर लगारी साहब ने ज्वाइन किया। लगारी साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये बड़ा एक माहौल बना हुआ था कि पीडीएम के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, आधे मान रहे हैं, आधे नहीं मान रहे हैं, कुछ इलेक्शन की तरफ जाना चाह रहे हैं, कुछ नहीं जाना चाह रहे हैं। ये जो एकदम से ऐलान हुआ है कि जी वक्त से पहले ही छोड़ देंगे, कोई प्रेशर है या फिर ये जाती फैसला इन सभी का, मतलब सब एक पेज पर है? मेरे ख्याल में कि वो वक्त से पहले का मतलब ये होगा कि वो 3 महीने लेना चाहते हैं कि उन्हें 3 महीने अगर वक्त पर छोड़ते हैं। 12 अगस्त को अगर असम्बली तोड़ी जाती है तो उनके बाद 2 महीने होंगे इलेक्शन कैंपेन के। वो चाहते हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले इलेक्शन के लिए, तो वो 3 महीने का वक्त लेना चाहते हैं। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पोजीशन है और वो चाहती है कि उसे ये वक्त मिले और वो कैंपेन करे और अपने आप को रिपेयर भी करे, चूँकि पार्टी के अंदर अंदरूनी मामलात में बहुत ज़्यादा इख्तलाफ राय भी मौजूद है और इख्तलाफात राय के अलावा बाकायदा इख्तलाफात भी मौजूद हैं पार्टी के अंदर। और फिर ये कि ख़ानदान के अंदर जो चीज़ें उनको रिपेयर करने की बातें हो रही हैं, और जब मरीम नवाज एक्टिव होती हैं तो हमज़ा इनएक्टिव हो जाते हैं और उनकी वो एक्टिव नहीं रहते। जब हमज़ा एक्टिव हुए हैं 1-2 दिन से जो हम देख रहे हैं कि वो एक्टिव हुए हैं, तो अब मरीम नवाज जो है वो नज़र नहीं आ रही हैं। अच्छा, तो ये लगारी साहब, मैं फ़हीम आपकी इजाज़त से एक सवाल सिर्फ करूंगी, उसके बाद फिर आपके हवाले। अच्छा, मुझे ये बताएगा लगारी साहब कि 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो ये कि अभी हम ये देख रहे हैं कि जो बयानिया नून लीग की तरफ से बनाया जा रहा है, ये हमेशा इलेक्शन से पहले एक एजेंडा लेकर आते हैं। जिस तरह कि अभी ये कह रहे हैं कि जनाब हमें मौका दें, हम मुल्क बदल देंगे। मतलब डेवलपमेंटल जो काम है, इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उसको बेहतर करने की तरफ इशारा है। क्या ये एजेंडा चल जाएगा? क्या ये बयानिया चल जाएगा? दूसरी चीज़, ये जो पिच तैयार की जाती है इलेक्शन से पहले, आपको पता है जो भी हुकूमत में होता है वो कोशिश करता है कि मुकम्मल सरकारी मशीनरी भी इस्तेमाल की जाए और अपने हक में मामलात पॉजिटिव रिजल्ट आए। तो ये 3 महीने काफ़ी है पिच तैयार करने के लिए? नहीं, वो 3 महीने असल मसला करना होता है वोटर ने फैसला, इसलिए कि वोटर एक बहुत बड़े कंफ्यूजन का शिकार है। और वोटर डाई हार्ड तौर पर जो कुछ जज्बाती वोटर मौजूद था पाकिस्तान में, वो एक पॉलिटिकल पार्टी या एक शख्सियत के साथ भी अपने आप को वो मुंसलिक कर रहा था। लेकिन 9 मई के वाक़यात ने सूरत हाल को बदल कर रख दिया है। अब वो जो एक बड़ा वोट जो है वो क्या टोटल डाइवर्जन हो जाएगा उसका, और वो क्या किसी और पार्टी की तरफ चला जाएगा या उस पार्टी के साथ रहेगा या इनएक्टिव हो जाएगा, या वो कोई भी किसी सियासी अमल में शरीक नहीं होगा या सियासी अमल में शरीक होकर अपने मसाइल को देखेगा, ये सारा मसला है। इस दौरान में पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो एक और बात भी होती है, एक लंबे अरसे तक एक और पार्टी का वोट बैंक जो है वो स्लीपिंग वोट बैंक होता है, और क्या वो रहेगा? क्या PMLN का स्लीपिंग वोटर जो है वो उठ जाएगा जो जिस तरह से 2021 में उठा हुआ था? क्या पीपल्स पार्टी का एक वोटर जो है एक लंबे अरसे तक इनएक्टिव रहा है कि भाई हमारी पार्टी को तो आने ही नहीं दिया जाता है, हम पंजाब में कुछ भी कर लें तो हमारी सीटें नहीं आती हैं, तो वो क्या एक्टिव हो जाएगा और वो ये समझेगा कि जनाब हाँ रोशनी का इम्कान पैदा हुआ है और मैं एक्टिव हो सकता हूँ? या ये वाकई ऐसा होगा कि PTI का वोटर जो है वो स्लीपिंग वोटर हो जाएगा और कहेगा जनाब हमारी पार्टी को तो आने नहीं दिया जा रहा है, या हमारी पार्टी तो आ ही नहीं रही है, तो मैं अब क्या वोट करने के लिए जाऊं? ये सारी सूरत हाल है। इसमें पार्टियां ये करती हैं कि अपने लिए स्पेस पैदा करती हैं और अपने वोटर को ज़्यादा एक्टिव करने की सूरत हाल पैदा होती है। तो अब ये देखना ये है कि जो वोटर PMLN से नाराज़ हुआ है वो
इनएक्टिव होता है या फिर वो एक्टिव होकर आगे आता है। इसी तरह दूसरी पार्टियों का है, पीपल्स पार्टी का मामला है, पीटीआई का मामला है कि उसका वोटर क्या फैसला करता है। ये वोटर्स के इम्तिहान का मामला भी होता है और वोटर ये सचमुच ऐसा करता है कि वो बाकायदा अपनी पार्टी के लिए वोट करने का, अगर उसको लगे कि मेरा वोट करने का कोई फायदा नहीं, तो वो घर में बैठ जाता है। अच्छा तो लगारी ऐसा साहब, ये भी ऐड कर लीजिएगा इसके साथ ही, क्योंकि वोटर की अगर बात हो रही है तो अभी पता ये चला है कि जो मर्दमशुमारी पहले हो चुकी है उसी मर्दमशुमारी के साथ ये इलेक्शन भी होंगे, तो उसको लेकर के बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। स्पेशली कराची के लिए तो जगह जगह बैनरिंग भी हो रखी है कि जी ये कराची के साथ ज्यादती हो रही है, इतने लोग नहीं है जितनी मर्दमशुमारी हुई। पूरे पाकिस्तान में जाहिर सी बात है इस तरह के सवालात उठ रहे होंगे, उसे किस तरीके से देख रहे हैं? नहीं, मैं कहता हूं कि ये तो कराची की हद तक, सिर्फ कराची की हद तक नहीं, पूरे सिंध की हद तक और बड़ा सवाल है, और सराइकी बेल्ट की हद तक बहुत बड़ा सवाल है कि जनाब यहाँ तो आबादी को सही तौर पर काउंट ही नहीं किया गया है। और कराची में कौन कहता है कि कराची की आबादी 1,49,000 है? 1,49,00,000 1,49,00,000 है। कोई बंदा जो है वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होगा। कराची की आबादी 2 करोड़ से आगे जा चुकी है, 2.25 करोड़ से भी आगे जा चुकी है। तो अब क्या उस आबादी के इतने बड़े हिस्से को अगर निकाल दिया जाता है और उसको वोट देने का हक नहीं दिया जाता है तो उसका क्या होगा? इसलिए कि नया वोटर जो है वो उसका नाम कंदराज नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये प्रोसेस हो रहा था तो फिर आप लिस्टें बना लेते और हुकूमत पहले इसका जवाब पेश करती रही है, जनाब वो इंतखाबात तो नए मर्दमशुमारी के तहत होने चाहिए और उस वजह से, लेकिन अब वो चले लगारी साहब देखते हैं कि सूरत हाल क्या बनती है, और जाहिर है फिर इस पर सवालात तो उठेंगे, इन्हें मुतमईन भी करना पड़ेगा क्योंकि इलेक्शन में एक स्टेक होल्डर तो ये खुद भी है, भले हुकूमत में है। बहुत शुक्रिया आपका लगारी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। और अब जनाब